श्री सरस्वते नमः। सूर्य मिथुन राशि को त्याग कर कर्क राशि में इसी सप्ताह प्रवेश कर गए। अब सूर्य नारायण का यह परिवर्तन मानो आमंत्रण है मेघों को। मेघ जो वर्षा से जीवन को आह्लादित करे, न केवल धरती को भिगो दे अपनी जल की बूंदों से, बल्कि चराचर जगत को आनंद से सराबोर कर दे। आने वाले सप्ताह में एक और महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन है। वह परिवर्तन है मंगल अपनी राशि कर्क से आगे बढ़ सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 20 जुलाई को होने वाला यह परिवर्तन काफी शुभ संकेत प्रदान करता है सिंह, वृश्चिक, मेष व धनु राशि संबंधित विषयों के लिए। मंगल का सीधा संबंध ऊर्जा से है, तो अगर आपके दैनिक जीवन में किसी प्रकार का जुड़ाव हो रहा है इन राशियों से, तो आपको कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति संभव बन सकती है। एक सरल विधि भी आपके साथ आज साझा करेंगे। जो भी गोचर का राशिगत विचार है वो इन ग्रहों के परिवर्तन को केंद्र में रखकर ही किया गया है। साथ ही जो प्रयोग आपके साथ साझा किया जाएगा उसको भी इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से आपका जीवन भर सके और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने की संभावना का निर्माण हो सके। हर बार की तरह इस बार भी चर्चा में सर्वसामान्य राशिगत स्वरूप से प्रभाव की बात की जाएगी। आइए अब बात करते हैं राशि के विषय में जो साप्ताहिक संकेत मिल रहे हैं। पहली राशि मेष। बिजली के सामान व अग्नि विषयक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखिएगा। सावधानी मूल मंत्र है आपके लिए। विवादों से जितनी दूरी रख सकें उतनी दूरी अवश्य रखिए। वृषभ राशि। ऊर्जा का संचार मानो पूर्ण रूप से होता जीवन में दिखाई पड़ेगा, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग बहुत सोच समझ कर करेंगे तो सफलता लंबी अवधि तक दिखाई दे सकती है। नहीं तो मानो बिजली आई कुछ क्षण के लिए, कुछ दृश्य दिखे और फिर चली गई, हाथ में कुछ भी ना रह सका सिवाय अफसोस के। मिथुन राशि। पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। धीरज से, समझदारी से समस्या को समझ उसका निवारण घर के वरिष्ठ सदस्यों की राय लेकर सुलझाने का प्रयास करिएगा। समस्या तब तक बड़ी नहीं होती जब तक आप में धैर्य व्याप्त है, याद रखिएगा। कर्क राशि। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाहर खाने पीने से परहेज कर सकें तो उत्तम। ठंडी वस्तुओं का प्रयोग आपके लिए उत्तम प्रतीत नहीं होता इस सप्ताह, अतः ठंडी वस्तुओं से दूरी बनाकर रखिए। सिंह राशि। काले रंग से दूरी बहुत ही है जरूरी। यह है आपके लिए साप्ताहिक संदेश। वाहन व्यवहार में जल्दबाजी न कर दीजिएगा। कोई बड़ा व्यय मानो अचानक ही जीवन में उपस्थित हो जाए। धन संबंधित प्लानिंग करके चलिएगा। कन्या राशि। परिवार में खुशखबरी वाली बातें सामने आ सकती है। किसी नए मेहमान का प्रवेश संभव है जीवन में। स्वागत की तैयारी करिए। वैसे जीवन का हर क्षण उत्सव है, तो आपके लिए यह क्षण उत्सव का है। आनंद से स्वागत करिए अपने जीवन में आने वाली खुशियों का। तुला राशि। कामकाज की तलाश मानो पूर्ण होने को ही है। अपनी पूर्णता को समझिए, अपनी क्षमता को जानिए। आपकी क्षमता के अनुसार सफलता आपको इस सप्ताह मिल सकती है। कीर्ति, यश, सम्मान प्राप्ति संभव है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपका प्रयास जारी रहे। वृश्चिक राशि। धर्म कर्म अधिपति योग का निर्माण होता नजर आ रहा है इस सप्ताह। अपने धर्म को, अपने कर्म को अलग अलग ना समझें। आपके धर्म को समझें,
वही आपके कर्म की राह को आसान बनाएगा। किसी धर्म क्षेत्र की यात्रा के योग निर्माण हो रहे हैं। साथ ही धर्म के कार्य में योगदान आपके द्वारा हो सकता है, जिसके पश्चात व्यावसायिक कर्म के भाव की प्रगति भी संभव है। धनु राशि, अंधश्रद्धा से दूरी जरूरी है। मानसिक परेशानी से अचानक जूझना पड़ सकता है, किसी कर्जे या व्यय को लेकर। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए आपके लिए कर्जा लेना उचित प्रतीत नहीं होता। मकर राशि, श्वेत रंग आपके लिए अति हितकारी हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके काम समाज को प्रभावित कर सकते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और दूसरों की बातों को ज्यादा हृदय पर नहीं लिया जाएगा तो आपकी सफलता पर चलने की शुरुआत जल्द ही हो सकती है। अपने क्षेत्र के वरिष्ठ जन से मुलाकात हो सकती है। कुंभ राशि, साथियों को साथ लेकर चलिए। अनुभवी लोगों की बातें सुनिए, तुरंत ही इग्नोर न कर दीजिए। सुनना भी एक कला है। इस महत्वपूर्ण कला को अपने जीवन में उतरने का मौका दीजिए। हर जगह बोलना उचित नहीं है। मौन का अभ्यास श्रेष्ठ अभ्यास है। मीन राशि, विद्या का दुरुपयोग न हो। आपके सामने ही विद्या का दुरुपयोग न हो जाए, इसका ख्याल रखिए। विद्या आपकी पूंजी है। संघर्ष के समय में विद्या आपकी सबसे बेहतर सहायक बन सकती है। बुद्धि को रचनात्मक कार्यों से तीक्ष्ण बनाने का प्रयास निरंतर करते रहिए। अब हम आगे बात करते हैं इस सप्ताह में किए जाने वाले उस प्रयोग की जो वर्तमान ग्रहों की स्थिति अनुसार सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति में सहायक बन सकता है। ग्रहों की स्थिति को समझ जो प्रयोग आपके साथ साझा किया जा रहा है वह बेहद सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है आपके जीवन में। हाँ, थोड़ी बहुत श्रद्धा तो आवश्यक बनती ही है। आपको करना सिर्फ इतना है, सुबह स्नानादि क्रिया के पश्चात एक निश्चित जगह पर बैठ प्रभु श्री हनुमान जी का ध्यान करना है और 11 बार यह बोलना है, हे प्रभु रामदूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु रामदूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु रामदूत आपको नमस्कार है। यह जब पूरे हृदय से पूरे भाव से सुमिरन करिए, सिर्फ कुछ पल के लिए ही। यह पल पर्याप्त है कुछ हद तक रूपांतरण के लिए। यह पल आपको देने हैं आपके स्वयं के लिए। फिर अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में लग जाना। प्रभु हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान कर आशीर्वाद लेकर अपने सत्य रूपी जीवन के कार्य को आगे बढ़ाइए। देखिए प्राप्त होने वाली ऊर्जा को, अनुभव करिए आसपास के प्रभाव को। हर कर्म का अपना एक प्रभाव है। उस प्रभाव को समझने हेतु सजग रहने की आवश्यकता है। सोमवार 19 जुलाई से शुरू करके 25 जुलाई रविवार तक लगातार यह सरल प्रयोग आपको करना है। याद रखिए, जागृत रहना होने वाले अनुभव के प्रति और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से जरूर साझा करिएगा। श्री सरस्वती नमः।